प्रॉपर करूंगा उसको। तो ये पहले आज की क्लास वायर साइड पे रखते हैं, हो सकता है कि कल मैं एक और क्लास करूं जहाँ पूरा मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो एसएसएल मैं लिखता हूँ, बहुत बंदे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एचटीटीपीएस टाइप करेंगे वैसे करके। एचटीटीपीएस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एचटीटीपीएस करके कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं। ठीक है, प्रोटोकॉल हमेशा एचटीटीपी प्लस टीएलएस। ठीक है, तो अगर तुमको वायर शार्क में तुमको कोई पैकेट कैप्चर करना है, तुमको कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, तो तुमको सबसे पहले उसमें एसएसएल करके फिल्टर करना पड़ेगा। जब तुम फिल्टर करोगे तो इस टाइप की चीजें तुम्हारे स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, ये टीएलएस का वर्जन आ रही है, राइट। मैंने बताया था टीएलएस के जो वर्जन होते हैं वो 1.0, 1.1, 1.2 और 1.3। जो लेटेस्ट वर्जन टीएलएस का दिखेगा, और ये बेसिकली ब्राउजर के ऊपर होता है, तुम्हारे मशीन से कोई मतलब नहीं होता है। तुम्हारे विंडोज सिस्टम को कोई मतलब नहीं होता है कि तुम टेलर्स के कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ये ब्राउजर से और सर्वर के बीच में निगोशिएशन होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर दरअसल अगर लॉगिन अगर कर लेगा तो मैं दिखाऊंगा कि तुम अपने फायरवॉल पे ये पॉलिसी बना सकते हो, ये रूल बना सकते हो कि मुझे टीएलएस का वर्जन 1.3 चाहिए, 1.2 चाहिए और बाकी नहीं चाहिए। तो उस केस में अगर कोई कोई ब्राउजर, ऐसा ब्राउजर हो या ऐसी कोई वेबसाइट हो जो 1.1 पे चल रही हो या 1.0 पे चल रही हो, तो तुम्हारा फायरवॉल उस कनेक्शन को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल पे एक रूल बनाना पड़ेगा, जो मैं भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, रूल बनाना पड़ेगा कि आई आई विल वांट टू एक्सेप्ट द टीएलएस वर्जन 1.2 and 1.3 only, and all other versions apart from 1.2 1.3 should be dropped। तो उस केस में क्या होगा कि तुमको वीक वीक बोला जाता है, साइफर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीकर है, राइट। उनको इजीली डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो उस केस में तुम्हारा वर्जन जो 1.0 या 1.1 होगा, तो ये तुम ड्रॉप कर सकते हो अगर तुम फायरवॉल पे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो तो। ठीक है, जो ये जो आईपी है, राइट, ये जो आईपी है और ये जो आईपी है, अगर तुम गौर से देखोगे तो एक एक सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब ये कम्युनिकेशन जो रितेश हो रही है वो मशीन से सर्वर की तरफ और सर्वर से मशीन की तरफ। 144 का जो आईपी है वो सर्वर की आईपी है। ठीक है, और 192 का जो आईपी है वो क्या है, मेरे पीसी का आईपी है। लेकिन रियल लाइफ में ये सर्वर का आईपी हो भी सकता है, ये सर्वर का आईपी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अगर डायरेक्ट हो रही है, मतलब मेरा पीसी अगर डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तब तो वो 144 की आईपी जस्टिफाइड है। लेकिन हो सकता है कि सर्वर के पहले कोई फायरवॉल हो, राइट, और फायरवॉल पे नेटिंग हो रही हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो आईपी होगी वो फायरवॉल की होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें ट्रबल शूटिंग करनी है तो तुम्हारा पीसी से फायरवॉल की ट्रबल शूटिंग होगी और फिर फायरवॉल से सर्वर की होगी। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, इसके लिए तुमको डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा कि क्या मेरा पीसी डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है या बीच में कोई डिवाइस है। रितेश, दर्शन, कोई क्वेश्चन, या विपुल, या जो भी बंदे लाइन पे हो। नहीं सर। ठीक है। ठीक है, हाँ। जब तुम पैकेट को कैप्चर स्टार्ट करोगे, तो अगर तुम्हारा एसएसएल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो तुमको यहाँ पे एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन डेटा ऐसे करके आएगा, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन डेटा है, अगर तुम उसको गौर से देखोगे, इस तरफ देखोगे, इस तरफ देखोगे, तो ये एप्लीकेशन डेटा सारा कुछ तुम्हारा इंक्रिप्टेड है। तो एप्लीकेशन डेटा अगर कहीं पे आ रहा है, दोनों साइड से आना चाहिए, देखो, क्लाइंट से सर्वर की तरफ और सर्वर से क्लाइंट की तरफ। ये डेटा जो तुम्हारी आ रही है वो इंक्रिप्टेड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डाटा जो है पूरा का पूरा क्या, इंक्रिप्टेड है, राइट। ये देख रहे हो दर्शक, ये वाला ये पार्ट यहाँ जो दिख रहा है, हाँ, दिख ये रहा। ये पूरा इंक्रिप्टेड है, राइट। इसका हम्म। मतलब कि तुम्हारा कम्युनिकेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रिप्टेड हो रही है। तो अगर मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, अगर मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, देन क्या चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूरा लास्ट क्लास में 1 घंटे बताया था, क्या चाहिए अगर मुझे डिक्रिप्ट करना है ये उसको। चाहिए रहे सर, इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। इसको एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, पॉलिसी और क्रिएट साथ करनी में मुझे पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, और साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट भी करना पड़, हाँ। सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, तब जाके जो जो फायरवॉल होगा वो इसको नहीं दिखेगा विदेश, उसको क्लियर टेक्स्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, क्लियर क्लियर टेक्स्ट। टेक्स्ट। ठीक है, और फिर फायरवॉल वापस उसको क्या कर देगा,
फिर वापस वापस उसको इनक्रिप्ट फिर करेगा। encrypt कर देगा। डिक्रिप्ट यहाँ से। तक कोई कोई कंफ्यूजन? तो अगर तुम कोई एचटीटीपी का पैकेट कैप्चर करोगे, मैं अभी वो भी करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे तुम डेटा को आराम से रीड कर सकते हो। लेकिन तुम अगर एसएसएल के पैकेट को कैप्चर करोगे तो डेटा रीडिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब एचटीटीपीएस के पहले क्या होता है? एचटीटीपीएस के पहले होता है थ्री वे हैंडशेक। या डायरेक्ट एचटीटीपीएस नहीं होता, या डायरेक्ट एसएसएल नहीं होता। सबसे पहले थ्री वे हैंडशेक होता है, और उसके बाद ये वाला जो पैकेट तुमको दिख रहा है नीचे, ये वाला, इस लाइन को देखो गौर से। राइट। यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता है टीएलएस का पैकेट स्टार्ट होता है। ठीक है। तो दरअसल मुझसे पूछ रहा था कि कैसे कैसे पैकेट जाएगा। तो यहाँ ये जो लाइन है क्लाइंट हेलो, याद रखना ये। राइट। क्लाइंट हेलो से मेरा टीएलएस स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी एसएसएल स्टार्ट होता है। और अगर तुम गौर से इधर अगर देखोगे, तो ये जो तुम्हारा है, ये कौन सा लेयर है बता सकते हो? फिजिकल लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है, ये इंटरनेट लेयर है, ये टीसीपी लेयर है। ठीक है, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर तुम गौर से देखोगे तो इसके अंदर सोर्स आ रहा है, डेस्टिनेशन आ रहा है, पोर्ट नंबर भी यही आ रहा है 443। और ये बता रहा है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो एचटीटीपीएस है। ठीक है। आगे जाके अगर देखोगे, इसको बंद करके यहाँ ये खोलोगे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो यहाँ तुमको ये हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या आ रहा है? क्लाइंट हेलो आ रहा है। और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ, राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको समझने की कोशिश करो कि क्या है इसमें। यहाँ वर्जन लिखा आ रहा है कि कौन सा वर्जन है। क्लाइंट हेलो का मतलब ये पहला पैकेट है, वन का मतलब ये पहला पैकेट है जो टीएलएस में हो रहा है। राइट। और अगर तुम यहाँ पे अगर देखोगे, गौर से देखोगे, तो ये साइफर सूट्स आ रहे हैं। ये साइफर सूट्स है क्या? राइट। ये साइफर सूट्स वो है जिससे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, और ये तुम्हारे ब्राउजर सपोर्टेड होता है। ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है, टीएलएस है, या एईएस है, या बाकी प्रोटोकॉल्स है, सा है, ये बेसिकली सारे प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स इंक्रिप्ट करते हैं, कुछ डिक्रिप्ट करते हैं, कुछ कंप्रेस करते हैं, कुछ हैशिंग करते हैं। ये सारा मिक्स ऑफ प्रोटोकॉल है, इसको इसलिए इसको सूट बोलते हैं, साइपर सूट बोलते हैं। सूट्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। राइट। तो क्लाइंट हेलो के अंदर जो क्लाइंट होता है, जो ब्राउजर होता है, यहाँ पे क्लाइंट क्या है? ब्राउजर है। डोंट गेट कंफ्यूज कि तुम्हारे मशीन को, पीसी को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है। ये ब्राउजर जो होता है वो साइफर सूट भेजता है। साइफर सूट का मतलब वो बोलता है कि कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके पास वो लिस्ट होती है। राइट। ब्राउजर में वो लिस्ट होती है, और वो लिस्ट किसको भेजता है? किसको भेजता है ये बताओ? सर्वर सर्वर। को भेजता है। राइट। जब वो सर्वर को ये भेजता है, फिर आगे क्या होता है? और यहाँ पे देखो, गौर से देखोगे, देखो यहाँ पे एक एक चीज पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो इसलिए मैं बता देता हूं तुमको। उसके अंदर एक फील्ड होती है ठीक है, जिसको एसएनआई बोलते हैं, सर्वर नेम आइडेंटिफायर। राइट। तो इस फील्ड के अंदर दरअसल मैं तुमको बता भी रहा था उस दिन जब हमारी डिस्कशन हो रही थी रात में, जो हाँ सर्वर नेम होती है वो क्लियर टेक्स्ट में होती है। ठीक है। तो अगर सपोज करो कि तुमसे कोई इंटरव्यू पूछे कि यार facebook.com या youtube.com या बाकी वेबसाइट, सारे के सारे वेबसाइट जो है, वो सारे वेबसाइट तो तुम्हारे सब सिक्योर वेबसाइट है, एचटीटीपीएस है। तो फायरवॉल को कैसे पता लगता है कि ये वेबसाइट यूट्यूब है या फेसबुक है या आईसीआईसी बैंक है, कोई भी बैंक है, तो उसको कैसे वो ब्लॉक करता है? तो आपका आंसर ये होगा कि उस केस में हमें डिक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फायरवॉल विल नॉट डिक्रिप्ट एनी पैकेट। फायरवॉल के पास क्लाइंट हेलो के अंदर एक फील्ड होती है जिसको सर्वर नेम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और उसमें अगर आप जाओगे, ड्रॉप डाउन करोगे, तो सर्वर नेम होती है, और सर्वर नेम जो होती है वो क्लियर टेक्स्ट में होती है। यानी अगर यूजर फेसबुक देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है या कोई भी वेबसाइट देख रहा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में आएगी। और उस वे में फायरवॉल को पता लग जाएगा कि ये कौन सी वेबसाइट है, ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है। तो अगर अगर मेरे फायरवॉल पे पॉलिसी बनी हुई है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। कोई क्वेश्चन इसमें? सर, ये चीज बेसिकली जब हम हेलो क्लाइंट थ्री वे हैंडशेक होता है तभी तभी एक्सचेंज होती ये है, मैं राइट? एसएनआई। ये नहीं, क्लाइंट हेलो की बात कर रहा हूँ मैं।
ये थ्री ऐसे नहीं। हाँ, थ्री ये थ्री थ्री वे वे हेड से हैंड भी के कुछ नहीं बाद। जाते। सर दो मतलब तीन। ये क्लाइंट हेलो हमेशा आएगा, जैसे कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करेंगे, सपोज फेसबुक ओपन बिल्कुल करते हैं तो ये क्लाइंट हेलो आएगा। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और टीएलएस का अगर पार्ट है अगर ये, हमारी अगर एचटीटीपीएस का सपोज हमारे पार्ट। नॉर्मल में कोई वेबसाइट नहीं चल रही है तो क्लाइंट हेलो नहीं आएगा फिर? नॉर्मल कुछ हम बस यूज नहीं कर यार, वो रहे नहीं, हैं। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी मेरा पेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं बताने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि एचटीटीपीएस की जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, वो कहाँ से होगी? वो तो टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक होगा, राइट? उसके बाद जब एसएसएल होगा, तो पहला पैकेट क्लाइंट हेलो होगा, और क्लाइंट हेलो के अंदर क्या चीजें होंगी मैंने बताया अभी। क्या चीजें होंगी? साइफर सूट्स होंगे, दिखाया मैंने। दिखाया था साइफर सूट्स यहाँ। अब इसको भी खोल दिया ना, इसलिए कर रही यहाँ देखो। एप्लीकेशन डेटा है यार ये। यहाँ देखो, साइफर सूट्स हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए सारे, राइट? और प्रोटोकॉल्स के बाद क्या होगा? प्रोटोकॉल के बाद क्या होगा? प्रोटोकॉल के बाद क्या होगा? एसएनआई होगा, राइट? एसएनआई कहाँ होगा? ये सर्वर नेम के अंदर, ये, राइट? ये प्लेन टेक्स्ट में होगा। ठीक है नितेश? ये इससे फायरवॉल को पता लगता है, या कोई फायरवॉल छोड़ो यार, कोई भी डिवाइस, प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, कोई भी डिवाइस, उसको ये पता लगता है कि वेबसाइट कौन सी है, उसका नाम क्या है। क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन तो यार इंक्रिप्टेड होती है, राइट? तो बिना डिक्रिप्ट किए हुए भी वो डिवाइस जो डिक्रिप्शन नहीं भी कर रही है, उसको सर्वर नेम के थ्रू पता लग जाता है कि मेरा वेबसाइट का नाम क्या है। बस इतना बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो पूछो यार। हेलो। सर पहले साइफर सूट एक्सचेंज होंगे अपने, राइट? बिल्कुल। वट एवर दे विल एक्सचेंज आफ्टर हाँ साइफर सूट। फिर क्या हाँ। है? फिर ये एसएनआई फील्ड नहीं, भी अभी तो हम शेयर। साइफर सूट्स के अंदर ही है, साइफर सूट्स के अंदर ही है, और हम क्लाइंट हेलो को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम आगे नहीं जा रहे। हम सिर्फ ओके। क्लाइंट हेलो के बाद दो चीजें आपको बता रहा हूँ। एक साइफर सूट्स, एक एसएनआई, राइट? ये जो एसएनआई का फील्ड है जो प्लेन टेक्स्ट में है। और अगर आप देखोगे तो एक कंप्रेशन मेथड कि कौन सा, क्योंकि डाटा जब भी आती है वो कंप्रेस होके आती है, पूरी की पूरी डाटा नहीं आती है, तो यहाँ पे कंप्रेशन मेथड भी होता है, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि कौन सा कंप्रेशन यूज करना होता है। ठीक है? तो एचटीटीपीएस में जो भी मेरे डेटा आ रहा है वो कंप्रेस होके आ रहा है, और दूसरे साइड वो अनकंप्रेस हो रहा है। तो ये तीन चीज मेजर जो फील्ड है क्लाइंट हेलो का, वो तीन चीजें हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक साइफर सोर्स, एक एसएनआई, और एक कंप्रेशन मेथड। ये तीन चीज याद रखनी। कंप्रेशन मेथड जब में तो नल आ रहा है सर, इसका मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही क्या? कंप्रेशन मेथड में वी आर सीइंग मेथड नल जीरो। ये क्या हाँ, हुआ? कंप्रेशन मेथड का मतलब कि मैं किस टाइप से कंप्रेस करना चाहता हूँ, क्या क्या टेक्निक यूज कर रहा हूँ। कंप्रेशन पे मैं एक अलग से बता दूंगा वो। ठीक है? तो कंप्रेशन मेथड, आप ये मत सोचना कि पूरी की पूरी डेटा जाती है, डेटा हमेशा कंप्रेस होकर जाती है और दूसरी साइड उसको अनकंप्रेस करते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर तुम दूसरी लाइन पे यहाँ अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ सर्वर हेलो, यहाँ यहाँ जो आया है, ये सर्वर हेलो। तो क्लाइंट हेलो यहाँ हो रहा है, सर्वर हेलो यहाँ हो रहा है, राइट? इस सर्वर हेलो में ये जो सेशन आईडी है, ये क्या होती है? सेशन आईडी क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज सेशन आईडी? सेशन आईडी। तो सर एक क्लाइंट उस दोनों चीजें एक्सचेंज होने के बाद एक सेशन बन जाता है हाँ, अपना। सेशन बन जाता है। बोलते हैं ना कि क्लाइंट सेशन हैज बीन टर्मिनेटेड, मैसेज आईडी। आता है ना, देखा होगा। कभी कभी देखा होगा मैसेज आता है, ये सेशन हैज बीन टर्मिनेटेड, राइट? लॉग आउट। तो हाँ। ये जो सेशन होता है, राइट, उसका एक टाइमलाइन होता है, और जैसे ही वो सेशन, जैसे बैंकिंग वेबसाइट होती है, राइट, तो उसका बाय डिफॉल्ट होता है कि 5 मिनट तक अगर आप कोई कोई इनएक्टिविटी नहीं करोगे, कोई आप कोई काम नहीं करोगे, तो सेशन क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये सेशन आईडी जो होती है वो जनरेट होती है जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। ठीक है? और ये सेशन आईडी टर्मिनेट हो जाती है। तो सेशन आईडी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये सेशन आईडी किसी ने तुम्हारी चुरा ली, स्टील कर ली, राइट,
तो अगर ये सेशन आईडी लेके वो उसने अगर ये कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, तो वो वही चीज खुलेगी जो तुम्हारे स्क्रीन पे चल रही है। तो अगर तुम वैफ अगर तुम एएसएम की आगे कभी पढ़ाई करोगे या कभी समझोगे एएसएम को, तो वहाँ पे सेशन आईडी जो होती है, वहाँ पे जो सेशन आईडी होती है उसको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि सेशन आईडी को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो सेशन अगर कोई स्टील कर लेता है, मेरा सेशन कोई चोरी कर लेता है, तो उसको आराम से अगर सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। मान लो तुमने कोई बैंकिंग वेबसाइट में लॉगिन किया और तुमने वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला, लॉगिन करके बैठ गए, राइट, और तुम्हारा सेशन चल रहा है और समवन स्टील्स योर सेशन, राइट, किसी भी तरह से, तो जब वो सेशन आईडी को स्टील कर लेगा तो तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन खुली हुई है तुम्हारे स्क्रीन पे, बिना लॉगिन के, बिना पासवर्ड के, बिना कुछ के, उसको सब कुछ दिखेगा। बिकॉज बिकॉज ही हैज ऑलरेडी स्टील योर सेशन। तो सेशन आईडी स्टील करने का मतलब कि तुम्हारी पूरा ब्राउजर जो भी सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है उस सेशन का, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। ठीक है, तो हम पॉलो ऑल्टो में तो नहीं हम ये रूल बना सकते हैं, लेकिन हम वैव के अंदर, कासिफ नहीं है शायद, वो ऑफिस चल रहा है उसका, नेट से ऑफ को ऑफ नहीं होता है, लेकिन हम वैव के अंदर ये पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं कि सेशन आईडी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो वन कैन स्टील योर सेशन। ठीक है, तो सेशन आईडी को अगर किसी ने स्टील कर लिया तो सारा कुछ चला जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? और सेशन आईडी कहाँ कैसे बनता है? सेशन आईडी बनता है तुम्हारा ब्राउजर टू सर्वर या ब्राउजर टू फायरवॉल। अगर तुम्हारा फायरवॉल के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, फायरवॉल इज ए प्रॉक्सी, तो एक कम्युनिकेशन होगी तुम्हारी सर क्लाइंट से फायरवॉल के बीच में और दूसरी कम्युनिकेशन होगी फायरवॉल से सर्वर के बीच में। तो सेशन आईडी इज मोस्ट क्रिटिकल। और अगर आपसे कोई पूछे सेशन आईडी मतलब क्या होता है, तो जब सेशन क्रिएट हो जाती है तो एक सेशन आईडी जनरेट होती है और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन उस सेशन आईडी के हिसाब से चलता है। तो जब हम बोलते हैं कि यार लॉग आउट ऑफ द, सुना तो होगा नितेश, देखा तो होगा कि यार आपका सेशन एक्सपायर्ड होगा, सुना तो होगा, मैसेज तो आया होगा, हाँ 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 हाँ, सुना है। राइट। तो सेशन आईडी का एक्सपायर का मतलब क्या है कि ये जो सेशन आईडी है, ये जो नंबर है, ये जो टोकन है, वो क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, राइट। तो अब कोई बंदा इस टोकन को यूज नहीं कर सकता है। आपको करेक्शन को क्या करना पड़ेगा, री इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी बार आप री इनिशिएट करोगे उतनी बार आपकी सेशन आईडी डिफरेंट होगी। और ये भी देखो सर, आप। हाँ, बोलो। आपने कहा कि सेशन आईडी एक बन गई है हमारी हाँ ब्राउजर और फायरवॉल और कोई भी सर्वर के बीच में, राइट? हाँ हाँ। दैट शुड बी हैक्ड, राइट? हैक हो सकती है, yes। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपका पॉलो ऑल्टो फायरवॉल है ना, इसके ऊपर भी इसका एक बाप है, राइट। उसका बाप कौन है, फायरवॉल का बाप कौन है? वेफ, वेब एक्सेस फायरवॉल, राइट। वेब एक्सेस फायरवॉल का मतलब, अगर तुमने F5 का एएसएम का नाम सुना होगा, जैसे आई होप यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट एएसएम, यस सर, सुना है। राइट। एएसएम क्या है, तुमने ये सुना होगा कि एएसएम लगा हुआ है, या किसी ने बताया तुम्हें कि तुम्हारी कंपनी के अंदर एएसएम लगा है कि नहीं लगा है? ये हमारी कंपनी में तो नहीं है सर। सर नहीं बट लगी? फायरवॉल अपने आप को इतना कुछ कह रहा है, तो फायरवॉल क्यों नहीं अपना पालो अल्टो अपने आप को यार गार्टनर में फायरवॉल के सबसे? अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है जो वेब के अंदर है। ठीक है, तो वेब बहुत सारी चीजें कर सकता है। सपोज तुमको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जेसन, ये तुम्हारा क्या, सिक्वल इंजेक्शन सुना है? सिक्वल इंजेक्शन सुना है? नहीं। सिक्वल सिक्वल का नाम सुना हो रितेश? सिक्वल इंजेक्शन। नहीं सिक्वल क्या सुना होता सर। है, प्रोटोकॉल होता है ना, जो तुम्हारा जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, राइट, वो वेबसाइट के पास एक डाटाबेस होता है। लेट मी एक्सप्लेन। कोई बात नहीं रितेश, सब सीख जाओगे, टाइम लगेगा थोड़ा। जैसे ये वेबसाइट है flipkart.com है, राइट रितेश, है, राइट। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैंने लिखा एक, सपोज करो सर्च में मैंने लिखा ऐप एंड गेम्स, ठीक है, ये सारी आ गई। तो ये क्या वेबसाइट पे पड़ी हुई है रितेश, दरअसल ये क्या वेबसाइट पे है ये सारी इन्फॉर्मेशन, तुम्हें क्या लगता है?
जी सर। ये सारी सर्वर वेबसाइट पे, पे है। फर्दर आगे सर्वर पे स्टोर होगी। ये सारे डाटाबेस में, राइट, कोई ना कोई उसका सर्वर होगा जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टोर होगी, सेव होगी। राइट। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको अगर तुमको मैं यहाँ से दिखाऊं, क्या टैब तो नहीं है। तुमने कभी वो यूज किया है दर्शन, एक होता है ना यार उसमें, क्या बोलते हैं उसको, तो सारी वो दिखता है कि क्या क्या बैकएंड पे हो रहा है, नहीं सर। क्या बोलते हैं उसको, याद है तुमको? नेटवर्क सर, ब्राउजर के क्या अंदर क्या? हम नेटवर्क नेटवर्क हाँ, क्या देखते हैं। क्या होता है उसका नाम, क्या होता है? सेटिंग, नहीं, सेटिंग मोर में मोर होगा टूल के शायद, अंदर जाओगे मोर ना। टूल्स के अंदर। तो उसके अंदर वो होता है, इसमें डेवलपर टूल देखो यहाँ पे, दिख रहा है? डेवलपमेंट। ये दिख रहा है डेवलपर टूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, देखो बैकएंड पे की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम स्क्रीन पे जाओगे, और एक मिनट होल्ड करो। चल नहीं रही है, पता नहीं। ये तो खुल नहीं रहा है यार, ये पता नहीं क्या, किसी का खुल रहा है क्या, कोई बंदा है जो खोल के दिखा सके? क्या डेवलपर बोल टूल, रहे हैं सर? डेवलपर टूल खोलो सिंपली। यहाँ पे यहाँ पे पता चल जाता है ना सर कि हाँ, बैकएंड पे क्या क्या यहाँ चेंजेस पे है, क्या बैक तो चीजें। मैं उसको बताऊंगा बाद में, कभी चलेगा तो, अभी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो तुम एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली वो सब सर्वर पे है, किसी ना किसी सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। और जब तुम इस पे क्लिक करते हो, किसी भी चीज पे क्लिक करते हो, तो वो सर्वर से वो इंफॉर्मेशन फेच करता है, राइट। तो जो जो प्रोटोकॉल यूज होती है उनके बीच में, उसको बोलते हैं सिक्वल, SQL, सिक्वल, राइट। तो अगर सपोज करो कि किसी बंदे ने एक HTTPS के अंदर एक सिक्वल इंजेक्शन जो है वो उसको सेंड कर दिया, और उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस ये है कि सारा का सारा डाटाबेस को करप्ट करना, राइट। बस। तो वहां पे तुम्हारा काम करेगा वो वैफ, ठीक है। वहां पे तुम वैफ लगाओगे, पॉलो अल्टो नहीं लगाओगे, क्योंकि पॉलो अल्टो से HTTPS के अटैक को प्रिवेंट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो, नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट नहीं कर सकते, राइट। तो जहां जहां पे कंपनी के, जैसे मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूँ, एस एल के अंदर, तुम एसेंचर के अंदर, सबका एक वेबसाइट होगा, राइट, जहाँ पे तुम अपना वो बनाते होंगे, क्या कहते हैं, अटेंडेंस बनाते होंगे, राइट। वो सारी एप्लीकेशंस होंगी, कुछ एप्लीकेशन होगी प्राइवेट, कुछ पब्लिक एप्लीकेशंस होगी। तो उस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, फॉलो ऑल्टो कर रहा है क्या? कुछ प्रोटेक्ट बताओ, कौन कर रहा है? वेफ करो। वो सारा एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वैप कर रहा है। वेफ। जहां भी तुम्हारा HTTPS के एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन की बात आएगी, चाहे वो क्लाउड में हो, चाहे वो ऑन प्रेम हो, तुम्हारा सोल्यूशन क्या है? तुम्हारा सोल्यूशन इज नॉट फायरवॉल, नॉट फायरवॉल, यानी कोई फायरवॉल दुनिया का प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। ओनली यू हैव टू डिप्लॉय वेब। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन क्लाउड के अंदर है, एजूर के अंदर है, ठीक है, या तुम्हारा गूगल के अंदर है, गूगल क्लाउड के अंदर है, GCP के अंदर है, तो उनका खुद का वेब होता है, राइट। जब वो तुम क्लाउड के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, दे विल आस्क यू whether you want to protect your application from WAF. You have to say yes or no. अगर आप yes बोलते हो, they will they will install WAF in front of the application, और उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हो नो, तो वो आपको अब WAF इंस्टॉल नहीं करेंगे। इन द सेम वे, जब आप कभी ऑन प्रेम में कोई कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, देन ऑल्सो आपको ये कंपनी को ये डिसाइड करनी होती है कि मेरा एप्लीकेशन को प्रोटेक्शन के लिए मैं वैफ डिप्लॉय करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर कोई लोड बैलेंसर चल रहा है, तो क्या करेगा बंदा, क्या करेगा, लोड बैलेंसर के ऊपर ही वैफ डाल देगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई डिवाइस परचेस करना है। अगर आपके पास F5 है, आप उसको एज ए लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, आप उस पर ही वैफ डाल दो,
ये सब डाल दो और आपका काम हो जाए। कोई क्वेश्चन? सर वैफ आज जैसे L F5 का प्रोडक्ट है, राइट? हाँ हाँ। ये आजकल हम क्लाउड अमेजोन पे भी देखते हैं वैफ। ये क्या उन्हीं से कॉपी करा हुआ है वैफ है कि ये देखो उन्होंने देखो 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 देखो, जो भी तुम क्लाउड में शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लॉग इन कर लूंगा, दिखा भी दूंगा आपको, क्योंकि क्लाउड का भी कुछ एक्सेस है मेरे पास, आइडिया है मेरे पास, राइट। तो क्लाउड के अंदर भी जैसे आप एजूर है या AWS है, राइट, उनके अंदर भी वैफ होता है, उनका खुद का वैफ होता राइट है। राइट। ठीक है, तो वो बेसिक लेवल पे जो चीज होती है वो प्रोटेक्ट कर देती है, लेकिन तुम अगर एडवांस लेवल की सिक्योरिटी चाहते हो तो इन दैट केस आपको कोई अच्छी कंपनी का वैप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो कंपनी आपको पता ही है, वैप के अंदर F5 सबसे टॉप कंपनी है। आजकल तो VMware का भी एक खुद का वैप है, राइट, मल्टीपल कंपनीज के वैप है। तो वो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लाउड के अंदर भी वेब सर्विसेज होती है, क्लाउड के अंदर भी लोड बैलेंसर होता है, क्लाउड के अंदर भी फायरवॉल होती है। एक अलग पार्ट है सिक्योरिटी का, रितेश, दैट इज क्लाउड सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्लाउड में अगर आप कोई सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, देन आपको ये बोलना पड़ेगा कि आई वर्किंग ऑन क्लाउड सिक्योरिटी। जैसे कोई AWS के अंदर कोई बोल दे कि F5 इंस्टॉल करो, या AWS के अंदर कोई बोल दे कि Palo Alto इंस्टॉल करो, रूल बनाओ, राइट। या आपने अगर प्रिज्मा का नाम सुना होगा, Zscaler का नाम सुना होगा, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, राइट। प्रिज्मा के अंदर हमने टनल बना दी, हमने एक सिक्योरिटी दे दी, राइट, लेकिन हमारे पास एक्सेस तो नहीं है। प्रिज्मा वाले बंदे कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो तो फाइबर पे पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे आप Palo Alto बना रहे हो। तो अगर आपको Palo Alto आती है तो आप आराम से प्रिज्मा के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि प्रिज्मा भी तो फाइबर जो है वो Palo Alto की है। क्लियर है भाई भाइयों, ये नहीं? ओके। यस सर। ठीक है, बैक टू, तो हम मैं बता रहा था SQL इंजेक्शन, राइट। तो SQL इंजेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है आपके डेटाबेस को करप्ट करना, राइट। अगर अगर आप गूगल पे जाके, अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ना, राइट, गूगल पे जाके आप टाइप करोगे, सिक्वल बोलते हैं, ठीक है, यस सर, सिक्वल इसकी इंजेक्शन कोर्स। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। एक मिनट दिखाता हूँ। ये नहीं आ रही है, एक मिनट। देखते हैं, राजेश कहाँ है? राजेश तो अगर दिखाई देता है, कहाँ है राजेश? राजेश की शायद नाइट चल रही होगी, पूछना पड़ेगा मेरे को। नाइट चल रही है? हाँ शायद कल नाइट होगी उसकी। अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी दिख रही है? यस सर। देखो यहाँ पे SQL इंजेक्शन दिखा, और ये सब कोड्स है, ठीक है। इस कोड के थ्रू, देखो मैं भी मास्टर नहीं हूँ, लेकिन इस कोड के थ्रू, ये कोड यूज करके तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। HTTPS के अंदर तुम ये कोड के थ्रू स्टील कर सकते हो। तो अगर तुमको स्टीलिंग प्रोटेक्ट करनी है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? व्हाट यू वांट टू डिप्लॉय इन योर कंपनी? वेफ। फॉलो ऑटो के अंदर कोई ऐसी फिजिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है जहाँ पे वो सिक्वल अटैक्स को रोक सके। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड नो कि वेब क्या कर सकता है और फायरवॉल क्या कर सकता है। ये फायरवॉल अलग काम करता है और वेब अलग काम करता है, जहाँ पे बेसिकली मतलब जो वेब, फायर वॉल है बस वो एक तरीके से ट्रैफिक के लिए है, ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं कर यार, रहा है। फायरवॉल का काम अलग होता है, फायरवॉल का काम बहुत कुछ है, राइट। लेकिन अगर तुम एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन की बात करोगे, तो वेब। राइट, कि अगर मेरा वेबसाइट के डेटा को कोई स्ट्रिंग ना कर पाए, या डेटा को हम्म। डिस्ट्रॉय ना कर पाए, राइट, इन दैट केस फायरवॉल वो काम नहीं करता। ठीक है, वो उसके वेब लिए अलग करेगा। डिवाइस लगानी पड़ती है, दैट डिवाइस इज योर वेब, वेब ठीक। एक्सेस फायरवॉल। उसका नाम ही है वेब एक्सेस फायरवॉल, नाम ही है वेब एक्सेस, मतलब HTTP, राइट। वहां पे वो एप्लीकेशन जो HTTP पे चलते हैं या सेंसिटिव है,
अब मान लो एसबीआई का तुमने योनो ऐप सुना होगा, राइट? योनो ऐप सुना है, यूज किया है? या आईसीआईसी का बहुत सारे एप्लीकेशन, आईसीआईसी डायरेक्ट होता है, आई हम्म। मोबाइल होती है, वो सब क्या है रितेश? दो हजार एप्लीकेशन, राइट? हम्म। आईसीआईसी के एप्लीकेशन है, एसबीआई के एप्लीकेशन है, तो उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वेदर द आईसीआईसी और एसबीआई टीम विल डिप्लॉय Palo Alto, they will definitely deploy Palo Alto. Apart from Palo Alto, they will deploy WAF वेफ। as well. ये याद रखना दिमाग में, ठीक है? कभी कभी तुमको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब तुम लॉग इन करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा पासवर्ड जो होता है वो कभी कभी तुम्हारा तुम गलत डाल देते हो 3 बार 4 बार, राइट? तो तुम्हारा वो अकाउंट लॉक हो जाता है, देखा होगा तुमने, राइट? देखा है कि नहीं देखा है, यस, अकाउंट लॉक हो यस जाता है, सर, यस सर, हो राइट? जाता है, 3 बार से या ज्यादा कभी अटेम्प्ट कभी करते हैं तुमको तो लॉग हो कैप्चा जाता कैप्चा का चैलेंज आता है, कैप्चा चैलेंज आता है, राइट? देखा होगा तुमने, कैप्चा चैलेंज है। यस आता है, सर। राइट? कभी कभी तुमको ये भी लिखा आता है कि यू आर नॉट ए रोबोट, ऐसा भी लिखा आता है, आइडेंटिफाई करो, राइट? तो तुम्हें यस क्या सर। लगता है ये सब फाइवल करता है? कैप्चा चैलेंज, कैप्चा चैलेंज फाइवर फाइवर प्रोवाइड करता है? आंसर क्या है? नो। फाइवर में यस कोई ऐसी रूल नहीं बनती है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती है यहाँ तुमको कैप्चा चैलेंज मिले। तो वो सब चीजें कहाँ होती है रियल लाइफ में? बोलो यार, वेब के ऊपर होती है, ठीक है? जब तुम पासवर्ड डालते हो ना रितेश, तो वहां लिखता है मिनिमम 7 लेटर चाहिए या 10 लेटर चाहिए, यस एक सर। बड़ा लेटर चाहिए, एक छोटा 14 लेटर करेक्टर चाहिए, 14। 14 कैरेक्टर चाहिए। तो क्या तुमने कोई फाइवल में कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हो? आंसर क्या है? नो, नहीं बना सकते। ये सारी पॉलिसी कहाँ बनती है? अभी कासिफ नहीं है, कासिफ ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये सारी पॉलिसी कहाँ बनती है? तो वैप के अंदर बनती है। सारा पॉलिसी, इस टाइप का पॉलिसी जो होती है वो वैप करता है। इसलिए अगर कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि पॉलो ऑल्टो क्यों, वैप क्यों नहीं, या वैप क्यों पॉलो ऑल्टो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोड बैलेंसर का काम अलग होता है, राउटर का काम अलग होता है। हर डिवाइस का अपना एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डिवाइस अपना काम करती है। पॉलो ऑल्टो को वैप रिप्लेस नहीं कर सकता, वैप को पॉलो ऑल्टो रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, पॉलो ऑल्टो के फाइवल को, फोर्टिनेट के फाइवल को पॉलो ऑल्टो रिप्लेस कर सकता है। फाइवल टू फाइवल रिप्लेसमेंट होती हो सकती है, क्योंकि वो सेम चीजें करती है, लेकिन जो डिफरेंट चीजें करती है वो कभी आपस में रिप्लेस नहीं हो सकती। क्लियर है भाइयों? ओके सर। हाँ जी, ओके। विपुल, रमन, तुम लोग को तो आवाज ही नहीं आ रहा यार। क्लास आया तो कुछ तो बोलो, ये खाया पिया यस नहीं है? सर। यस सर, क्लियर है। समझ में आ रहा है? यस सर। रमन, तुम्हारा प्रोफाइल क्या है? तुमने जॉब